हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आज की एनर्जी के साथ। आज की एनर्जी है, रास्ता मुश्किल है पर चलना तो पड़ेगा। रास्ता मुश्किल है पर चलना तो पड़ेगा। समाज के ताने सुनना मुश्किल है पर सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो सब कुछ सहना तो पड़ेगा। और जब आप अपनी मंजिल को पा लोगे तो इसी समाज को तालियां बजाना तो पड़ेगा। और इन तालियों का जवाब खुशी के आंसुओं से आपको देना तो पड़ेगा। और रास्ता मुश्किल है पर चलना तो पड़ेगा। अपने मुश्किल रास्ते को आसान रास्ते में बदलिए और अपने आपके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनसे डट करके मुकाबला करिए और अपने मंजिल को पा लीजिए, सफलता पा लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं चैप्टर 8 में। जैसे कि चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा, वंशों के बारे में पढ़ा। किस वंश का कब उदय हुआ, कब पतन हुआ। जैसे कि कुषाण वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, अशोक का कार्यकाल हो गया। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा और जाना। तो आज हमारा संगम युग की बारी है। तो संगम युग क्या है, संगम युग क्या है, इसके बारे में जानिए। संगम युग 3री सदी ईसा पूर्व दक्षिण भारत में तमिल साहित्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का काल था। इसका नाम संगम तमिल साहित्यिक अकादमियों से पड़ा, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई थी। ये तो हमारी लिखी गई पीडीएफ के द्वारा हमने समझा। संगम युग में तमिल वीर कविताएं देखी गई हैं। ओके, संगम युग में कौन सी कविताएं देखी गई, तमिल वीर कविताएं। और यहीं से तमिल भाषा का भी उल्लेख हुआ। ओके, जैसे कि इसमें बताया गया कि पांड्य राजाओं ने संरक्षण आयोजित किया। किसका, संगम तमिल साहित्य अकादमी। संगम 3 भाग में बटा था, ठीक है, जिसकी रक्षा कौन करता था, पांड्य करता था, जो कि था एक पदनेन लुक्कू तमिल भाषा में किया गया था। दूसरा है पथियाक्कू, इंद्रयाक्कू। ये सारे क्या ग्रंथ पाए जाते हैं, ठीक है, ये संगम युग पाए जाते थे और इन्हीं के माध्यम से संगम युग 3 भागों में पाए गए थे। संगम युग में बहुत कुछ विद्वान भी पाए जाते थे, कुछ कवि भी पाए जाते थे, कुछ लेखक भी पाए जाते थे, ठीक है। संगम का अर्थ क्या है, संगम शब्द का अर्थ क्या है, परिषद अथवा गोष्ठी। क्या है इसका अर्थ, परिषद अथवा गोष्ठी। और इसका जो संगम युग 3 भागों में जो बटा था, इसका एक भाग है तिरुवल्लुवर ग्रंथ। कौन सा, तिरुवल्लुवर ग्रंथ। ये ग्रंथ है सारे। एक है तिरुवल्लुवर ग्रंथ, दूसरा है पदनेन लुंकू, तीसरा है पथियंकू या इंद्रयौके। ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। 3 संगम कौन कौन से थे तो देख लेते हैं, जो कि पहले भी हमने बता दिया। पहला संगम था थेन मदुरई। देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया लेकिन साहित्यिक कृति नहीं बची। दूसरा संगम था कदपुरम, केवल तोलक्कपियम व्याकरण ग्रंथ बचा है। तीसरा संगम मदुरई, संगम साहित्य का विशाल ग्रह संपन्न हुआ। ओके, जो तिरुवल्लुवर ग्रंथ था ना, इसमें क्या पाया जाता था, आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक पाया जाता, आर्थिक विषयों का उल्लेख मिला इसमें, ठीक है। संगम युग के अध्ययन के मुख्य स्रोत क्या है, साहित्य त्लोकप्पियम, एतुगुत्तई पट्टू थिनिकेलेनकम, शिल्पाधिकारम, मणिमेगले। ये सारे इसके साहित्य के मुख्य स्रोत पाए जाते हैं। विदेशी विवरण मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टालेमी ने दक्षिण भारत के व्यापार का उल्लेख किया।
शिलालेख अशोक के शिलालेखों में चेर, चोल और पांड्य राजवंश का उल्लेख किया। पुरातत्व अरिकमेडु, पुहार और कोडुमानल में खुदाई से व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले। ओके, और दक्षिण भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल था। ओके, और ये जो तोलकपियम है, इसमें विवाह की मान्यता दी गई थी। ठीक है, तोलकपियम किसके लिए जाता है? विवाह की मान्यता दी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। और स्थान कौन सा था? समुद्र में मिलना। ठीक है, विदेशी विवरण। मेगास्थनीज, स्ट्रैम्बो, प्लिनी, टालेमी ने दक्षिण भारत के व्यापार का उल्लेख किया। शिलालेख कौन कौन से थे? अशोक के शिलालेख में चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख किया, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, पुरातत्व अरिकमेडु, पुहार और कोडुमानल में खुदाई से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले। संगम काल का निर्धारण कैसे किया गया, इसके बारे में जानें। साहित्य, पुरातत्व और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर इसे पूर्व 3री सदी ईसा पूर्व 3री सदी के बीच रखा है। तमिलनाडु में पहली सदी के रोमन के सिक्के पाए गए। रोमन के सिक्के कैसे पाए गए हैं? रोमन के साथ व्यापार भी किया गया था, तो कैसे किया गया? तो इसके साक्ष्य 1945 में खुदाई के द्वारा पाए गए थे, जो कि वहाँ पर रोमन की बस्तियाँ मिली थी। ओके, संगम युग के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? चेर केरल के थे और पश्चिम तमिलनाडु। चोर मध्य और उत्तरी तमिलनाडु के थे। पांड्य दक्षिण और तमिलनाडु के थे, दक्षिणी तमिलनाडु। प्रसिद्ध चेर राजा कौन थे, इसके बारे में। ओथियन चेरलाथन प्रथम प्रमुख शासक थे। ठीक है, ओथियन चेरलाथन के प्रथम प्रमुख शासक थे। कौन? चेर। इमियावरम्मन नेडुम चेरलाथन रोम के साथ व्यापार को नियंत्रित किया। चेरन सेंगुट्टुअन कनग्गी पूजा पट्टिनी संप्रदाय शुरू की, हिमालय अभियान का नेतृत्व किया। ओके, करिकल चोल कौन थे? अब हम करिकल के बारे में पढ़ेंगे। संगम चोल राजाओं में प्रसिद्ध वेनी के युद्ध में पांड्य चेर संघ को हराया। यहाँ पर सर्वाधिक चोलों का राज्य था। किसका राज्य था? चोलों, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। संगम चोल राज्यों में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? करिकल। ठीक है, और ये पेन्नार और दक्षिणी वेल्लारू नदी के किनारे। किसके? पेन्नार और दक्षिणी वेल्लारू नदी के बीच थे। बीच स्थित। ठीक है, और जो ये करिकल है ना, ये एक प्रतापी राजा का नाम है। कौन है? राजा। ठीक है, जो चोल वंश का। ठीक है, तो ये हो गया करिकल। ये ब्राह्मण का मतोनुयायी था। ब्राह्मण धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान किया। किसने? करिकल ने। पुहार पत्तन का निर्माण इसने ही किया। पुहार पत्तन का निर्माण किसने किया? करिकल ने। पुहार पत्तन का निर्माण किया। करिकल ने किया निर्माण। ओके, कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। करिकल राजा ने कौन सी नदी के किनारे बांध बनवाया? कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, कावेरी नदी
से कावेरी। ओके, के में बांध बनवाया, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। और फिर पेरू नन्नादुपाध्याय में करिकल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। ये पेरू नन्नादुपाध्याय में करिकल को क्या बताया गया है कि ये सप्त स्वरों का विशेषज्ञ था। कौन? करिकल राजा जो चोलों का से संबंध रखता था, चोल वंश का था। ठीक, तो ये तो रही करिकल के बारे में सारी जानकारी। संगम चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध वेनी में युद्ध में पांड्य चेर संघ को हराया। और कावेरी नदी पर कलनाई बांध, देखो यहाँ पे दिया है, कल्लानाई बांध ग्रांड एनीकट बनवाया, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। पांड्य राजाओं की उपलब्धियां क्या थी? नेंडू चेचिया आर्य सेनाओं को हराया। मुड्डू कुडमी पेरुवलुदी संगम कवियों के संरक्षक। ये दक्षिण भारत वाले ना ऐसा नाम रखते हैं कि बच्चों को कभी याद भी ना हो। तलैया लंगनट्टू नेंडू चेंजियन तमिलनाडु पर पांड्य नियंत्रण का विस्तार किया। संगम काल के छोटे सरदार कौन थे? इसके बारे में जानते हैं। कडाई एलू वल्लालुगल अंतिम 7 दानवीर थे। ठीक है, कडाईयलू वल्लालगल अंतिम 7 दानवीर थे। वो कौन कौन से? परी, करी, ओरी, नल्ली, पेजन, आय, आदि मान, ये सारे थे। ओके, संगम काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? वंशानुगत राजशाही सलाहकार परिषद, राजा की उपाधियां, ये सारी जानी जाती थी। संगम काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? तो वंशानुगत राजशाही और सलाहकार परिषद। चेर, वनरम्बन, कट्टुवन, चोल, सिन्नी, वलयन, किल्ली। चेर का कौन सी उपाधियाँ मिली थी? वनरम्बन, कट्टुवन, और चोल को सिन्नी, वल्लेवन, किल्ली। पांड्य को थेनावर, मीनावर। ये सारे क्या मिली थी इनको? उपलब्धियाँ मिली थी। ठीक है, राज्य की आय भूमिकर सीमा शुल्क और युद्ध से लूट प्राप्त होती थी, इसी कारण इनका पतन नहीं हुआ। संगम युग की सैन्य प्रथाएं क्या थी? संगठित सेना थी जो हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना थी। वीरगाथा पत्थर नाडु कल में वीर सैनिकों की पूजा होती थी। ठीक है, जो कि इनका जो सैनिक थे इनका बुलावा कैसे किया जाता था? नगाड़ा और शंख बजा करके। ठीक है, नगाड़ा और शंख बजा करके इनका बुलावा किया जाता था। और इनके सम्मान में शहीदी पत्थर की चतुरंगड़ी मूर्ति बनवाई जाती थी। और यहाँ पे देखा गया है कि जो राजा का महल था ना, उसको संरक्षण देने के लिए महिला को सशस्त्र महिला को रखा जाता था। ठीक है, और वहाँ पे जल घड़ी का भी प्रयोग होता था। ठीक, राजवंश में किसका प्रयोग होता था? जल घड़ी का भी प्रयोग होता था। और वर्ड कितने थे वहाँ पर? वर्ड 4 टाइप के थे। ठीक, एक तो व्यापार के लिए वेनेगर जाना जाता था, और दूसरा ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मण को ऐसा माना जाता था कि मारना मतलब एक हत्या करना बहुत बड़ा पाप का काम है। बल्कि ब्राह्मण जो था ना, दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण था, तो जिसने करिकल ने ब्राह्मण का उदय किया, तो उसने क्या, वो ब्राह्मण का अनुयायी था। तो ब्राह्मण क्या करते थे? शराब पीते थे। ओके, और मांस खाते थे। तो इन सब चीज़ों का ये क्या करते थे? सेवन करते थे। वेल्लार किस लिए जाने जाते थे? कृषि के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये वर्ड है। इसके बाद मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी? कृषि, चावल, गन्ना, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। लेकिन चावल इनका मुख्य खाद्यान्न था। और चावल और दूध के रूप में ये सांभर के रूप जैसा बना लेते थे। तो चावल और दूध सांभर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये दक्षिण भारत की खास जानकारी है। हस्तशिल्प, बुनाई, धातु कार्य, बढ़ाईगिरी, आभूषण निर्माण, ये सारे पाए जाते थे। मतलब हाथ से क्या क्या बनता था? बुनाई, धातु कार्य, बढ़ाईगिरी, आभूषण निर्माण, ये सारे किए जाते। जैसे स्वेटर बुनना और झालर वगैरह बनाना, तो ये सारा काम को होता था। धातु कार्य जैसे कि सोना बनाना, चांदी के कुछ भी धातु का निर्माण करना, बढ़ाईगिरी लकड़ी का काम करना, ये सारे किए जाते थे। ठीक है, व्यापार, आंतरिक विनिमय प्रणाली और बाहरी रोम, दक्षिण पूर्व एशिया।
से, मतलब जो व्यापार था वो आंतरिक विनिमय प्रणाली थी और बाहरी रोम दक्षिण। मतलब विनिमय प्रणाली मतलब क्या होता है कि व्यापार का आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। वो हमारे यहाँ व्यापार कर सकते थे, हम उनके यहाँ व्यापार कर सकते थे। तो आंतरिक क्या थे, विनिमय प्रणाली, हम वस्तुओं को लेन देन कर सकते थे। और बाहरी रोम दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार करने आते थे। प्रमुख व्यापार केंद्र और बंदरगाह कौन कौन से थे, तो पुहार हो गया, कावेरीपट्टनम, आरुकुमेडी, मुसरी, कोकरकय, ये सारे क्या माने जाते थे, प्रमुख बंदरगाह माने। तमिलनाडु में रोमन सिक्के पाए गए हैं, ठीक है। मुख्य आयात और निर्यात क्या थे, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आयात और निर्यात क्या है, एक लाइन में, ओके। हाँ दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूँ, ओके। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखते ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और जहाँ तक मेरी अगर एडवाइस आप मानो तो आप शॉर्ट्स नोट ज़रूर बना लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में बेनिफिट हो, ओके। निर्यात किसका किसका किया जाता था, कपास का, मसाले का, हाथी दांत का, मोती रत्न का, ये सब का निर्यात किया जाता था। आयात सोना चांदी और घाड़े, आयात किसका किसका किया जाता था, सोना चांदी, घोड़े, शराब, इन सब का आयात किया जाता था। संगम युग में समाज की संरचना क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 15। संगम युग में समाज की संरचना क्या थी, 4 मुख्य वर्ग थे इसके, जो कि कुछ वर्गों के बारे में मैंने पीछे ही बता दिया था। अरसर शासक था, अंतनार पुजारी विद्वान था, वनीगर व्यापारी था और वेल्लार किसान था, ठीक है। अन्य समूह मरावर, युद्ध, पनार, गायक, पनार को पनार नहीं पाड़र बोलते हैं, ठीक है। परतवर मछुआरे को कहा जाता है। ये मनोरंजन के लिए पाड़र जो होते हैं ना, मनोरंजन के में जाने जाते हैं, ये अन्य समूह, ठीक है। और इसके शुभ पक्षी क्या थे, कौवा था। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई अतिथि का आगमन होने वाला हो ना तो कौवा बोलता है। तो ये दक्षिण भारत से ही प्रथा ली गई है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह चलती है ये प्रथा। ऐसा हमारे यहाँ भी मानना होता है कि कौवा के बोलने से, अगर कौवा घर पे आके बोल दे तो कोई अतिथि जरूर आएगा, ऐसा होता है। तो ये वहाँ से लिया गया, दक्षिण भारत से, ओके। संगम युग से लिया गया। संगम तमिलनाडु के 5 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुरंजी, पहाड़, शिकार, सहज, संग्रहण, देवता, मुर्गन। मल्ले में कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, वन, पशुपालन, देवता, म्योंग, जो कि इसके देवता विष्णु, म्योंग को विष्णु बोला जाता है। मरुदम, मैदानी कृषि, देवता इंद्र पाए जाते हैं। नेदल किसको बोलते हैं, तट, मछली पकड़ना देवता, इसमें वरुण मानी जाती है। पाल्य, मरुस्थल, लूटपाट, देवी का कोरवाई, ये सारे पाए जाते हैं। 5 प्राकृतिक प्रदेश है और प्राकृतिक प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है ये भी बता दिया। कुरंजी में पहाड़, शिकार, सहज, संग्रहण, देवता, मुर्गन पाए जाते हैं। मुल्ले में वन, पशुपालन, देवता, म्योंग, विष्णु पाए जाते हैं। मरुदम में मैदानी कृषि, देवता इंद्र पाए जाते हैं। न्यादल में तट, मछली पकड़ना, देवता वरुण पाए जाते हैं। पाल्य में मरुस्थल, लूटपाट, देवी कार्रवाई पाई जाती है, ठीक है। संगम युग में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। उच्च सामाजिक स्थिति थी, साहित्य और युद्ध में भागीदारी। महिलाएं मानी जाती थी कि सुशिक्षित थी, क्या थी, सुशिक्षित, ठीक है। प्रसिद्ध कवित्रियाँ कौन सी थी, अवैयार थी, नचिल्ल्यार थी, कक्कई पटिनियार थी। सती और विधवा प्रथा का उच्च जातियों में प्रचलन था। मुख्य धार्मिक मान्यताएं कौन थी, इसके बारे में। मुर्गन पूजा, मुर्गा की पूजा की जाती थी। वीर गाथा, पत्थर पूजा, यानी कि जो सैनिक है ना, उन सैनिकों का मूर्ति बनवाई जाती थी। पत्थर की मूर्ति सम्मान के रूप में बनवाई जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। इंद्र, वरुण, विष्णु और कार्रवाई की भी पूजा की जाती थी, ये इनके भगवान थे, ओके। मनोरंजन के रूप में क्या थे, पुथु नृत्य था। पनार यानी पाड़र, गायक, विरालियर, नृतक पाए जाते थे। मनोरंजन के लिए जाना, किसके लिए, मनोरंजन के लिए।
यंत्र कौन कौन से पाए जाते थे? याज यानी कि तार यंत्र, परे यानी कि ड्रम, जो भांगड़ा बजता है इस चीज़ से, वो ड्रम। ठीक है। दो प्रमुख संगम महाकाव्य कौन कौन थे इसके बारे में? शिल्पाधिकारम इल्गो अदिगल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। मणिकय मेघलाई शीतलाई सतनार द्वारा लिखा गया था। संगम कवियों की भूमिका क्या थी? दरबारी कवियों को सम्मिलित किया जाता था। प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? नखीरर, कपिलर, अवैयार, ये प्रसिद्ध कवि पाए जाते थे। रोमन व्यापार का प्रभाव क्या था? धन और व्यापार के अवसर बढ़े। अरिकमेडु, क्योंकि उनके पास सोने के सिक्के थे ना, इसलिए धन और व्यापार के अवसर बढ़े। अरिकमेडु और पुहार में रोमन सिक्के और मिट्टी के बर्तन भी मिले। ये 1945 खुदाई में रोमन बस्तियों के द्वारा साक्ष्य मिला था। उससे जाना जाता है कि रोमन लोग यहाँ पे व्यापार करने भी आते थे। विनिमय प्रणाली का पतन हुआ कैसे? जो आंतरिक आदान प्रदान किया जाता था उसका क्या हुआ? पतन हो गया, खत्म हो गया। महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज कौन कौन सी थी? आरिकमेडु, कोडुमानल, पुहार, ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज थी। संगम युग के पतन के कारण क्या थे? इसके बारे में जानते हैं। संगम युग के पतन के कारण थे कलाब आक्रमण, रोम के साथ व्यापार का पतन, पल्लवों और पांडवों का उदय हुआ, और तमिल संस्कृति में संगम साहित्य की भूमिका क्या थी? तमिल भाषा और परंपराओं को संरक्षित किया, बाद के तमिल साहित्य और इतिहास का आधार बना। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। प्राचीन दक्षिण भारत के संबंध में कोरिकई, पोम्पुहार और युचिरी को किस रूप में जाना जाता था? युचिरी को किस रूप में जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है राजधानी शहर, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है लौह इस्पात के बनाने के केंद्र। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके, और चलते हैं। आज की हमारी क्लास एंड हुई, चैप्टर 8। आशा करती हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी डाउट हो किसी भी जगह, आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भी सकारात्मक अपनी स्ट्रेटजी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत